हाँ तो बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स के जो प्रत्यावर्ती धारा है उसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। और ये न्यूमेरिकल हम केवल और केवल जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानेंगे इसमें जो फार्मूले आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, चलिए देखते हैं। तो जो पहला फार्मूला है वो V = V0 sin ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ये वोल्टता का तात्क्षणिक मान है। ये भी वोल्ट का तात्क्षणिक मान है। ये कालांतर के रूप में है या ऐसे ही है। ऐसे धारा के लिए यही होता है I = I0 sin ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। होता क्या है कि AC में विद्युत धारा और जो वोल्टता होती है वो इसी के द्वारा पता चलती है, क्योंकि इसमें मान परिवर्तित रहता है। अगर DC की बात करें तो उसमें 5 वोल्ट 2 एम्पियर ऐसे चलता है, लेकिन इसमें इसके द्वारा चलता है। ठीक है, ये जो I0 या V0 है इसके लिए सूत्र क्या होता है, V0 या E0 इससे भी लिख सकते हैं। ये होता है V होता है तात्क्षणिक मान, V0 होता है शिखर मान। ठीक है, ओमेगा है हमारा जो कोणीय वेग है या कोणीय आवृत्ति, T है समय, फाई कालांतर, N फेरों की संख्या, B चुंबकीय क्षेत्र, H कुंडली का क्षेत्रफल, ओमेगा उसका कोणीय वेग, NBA ओमेगा होता है। जब भी कभी हमें वोल्टता या धारा का मान निकालना होगा, जब भी कहीं भी धारा का मान निकालिए, वोल्टता का मान निकालिए, तो वो कह रहा है RMS वैल्यू। कौन सी वैल्यू? RMS। तो VRMS = V0/√2, IRMS अगर जो कहेंगे तो I0/√2। ठीक है, शिखर मान से √2 से भाग। Z है परिपथ की प्रतिबाधा, जिसे प्रतिरोध होता है। ठीक है, ये कुल प्रतिरोध का मान है। V0 है, V है तो I, V0 है तो I0, VRMS है तो IRMS। अब प्रेरण प्रतिघात तो XL से लिखा जाता है, किसके बराबर होता है? ओमेगा L। ओमेगा बराबर होता है 2πf और इनटू में क्या है? L। L प्रेरण L XL है प्रेरण प्रतिघात, और जो L है ये कुंडली का स्वप्रेरण है, गुणांक है। ठीक है, अब धारितीय प्रतिघात तो XC बराबर 1/ωc, ओमेगा की वैल्यू 2πf होता है। C धारिता है, ठीक है, F है आवृत्ति। अनुनाद के लिए क्या होता है? XL XC के बराबर होता है। इसके लिए जो वोल्टता की जो आवृत्ति है वो कितनी होनी चाहिए? 1/2π√LC, तब हमें अनुनाद देखने को मिलता है। चलिए LCR सर्किट के लिए देख लेते हैं। इसके लिए जो परिणामी वोल्टेज होता है वो √VL - VC का होल स्क्वायर। VL बड़ा होगा तो VL - VC, VC बड़ा होगा तो VC - VL का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। VL VC क्या है? VR है प्रतिरोध पर वोल्टता, VL है कुंडली पर वोल्टता, VC है धारिता यानी संधारित्र पर वोल्टता। ये भी IR होता है। VL IXL यानी ये कुंडली का प्रतिरोध है, XC धारिता का प्रतिरोध है या संधारित्र का प्रतिरोध है। इसके लिए प्रतिबाधा का मान कितना होता है? तो इसके लिए प्रतिबाधा जो होती है Z से लिखी जाती है, √XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यही उठा करके सूत्र में रख करके लाए। कालांतर फाई से लिखा जाता है, tan phi = VL - VC/R कह दो या XL - XC/R कह दो। ठीक है, अब P = VI होता है, शक्ति का मान है। और औसत शक्ति की बात करेंगे तो ये P बार = VRMS IRMS cos phi। cos phi को कहा जाता है शक्ति गुणांक, और शक्ति गुणांक जो होता है R/Z के बराबर होता है। R प्रतिरोध है, Z है कुल प्रतिरोध या प्रतिबाधा। अब ट्रांसफार्मर के लिए जो यूज होगा उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। NS द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, NP प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो NS/NP = ES/EP होता है। ठीक है, जितना फेरे जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही ज़्यादा वोल्टेज आएगा। बराबर में VS/VP, चाहे E लिखो चाहे V लिखो बात एक ही है। और बराबर में IP/IS, ये उल्टा हो जाता है, विद्युत धारा के उल्टा हो जाता है। तो अगर फेरों की संख्या ज़्यादा है तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी? कम जाएगी। बराबर क्या होता है? R को कहते हैं परिणमन अनुपात। तो ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले। चलिए हम सवाल देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 40 फेरों वाली कुंडली का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह 20 पाई रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यह तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, ठीक है, के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। तो कोई
एक कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या कितनी है 40 है और उसका क्षेत्रफल कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये कितने कोणीय वेग से घूम रही है 20 पाई रेडियन प्रति सेकेंड से। कहाँ पर घूम रही है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कितना है 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। हमको निकालना है क्या है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो भी कितना अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक है, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब V0 या E0। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया कुंडली में फेरों की संख्या, ठीक है, और किसने चुंबकीय क्षेत्र में रखा 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कोणीय वेग कितना दिया गया है 20 पाई रेडियन प्रति सेकेंड। हमको निकालना क्या है वोल्टता का शिखर मान और साथ ही साथ हमको दिया गया है इस कुंडली का क्षेत्रफल A बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 25 गुणा कराएंगे 10 की घात -2 से, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर कितने हैं 2 हैं तो यहाँ पर भी कितने आएंगे 2 आएंगे। पहला चेंज करेंगे सेंटीमीटर मीटर में तो 10 की घात -2, दूसरे वाले को चेंज करेंगे तो 10 की घात -2। ये भी अब मीटर में है, ये भी मीटर में है। हल करेंगे तो कितना हो गया 25 गुणे 10 की घात 2 और 2 4, मीटर का मीटर से गुणा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सूत्र हमने क्या बताया था E0 या V0 इज इक्वल्स टू कितना होता है NBA ओमेगा। n का मान कितना है 40, B चुंबकीय क्षेत्र 0.5, ठीक है, और A क्षेत्रफल कितना है 25 गुणे 10 की घात -4 और ओमेगा कोणीय वेग कितना दिया गया है 20 पाई। इतना ठीक है ना। अब हल करते हैं तो 0 से ये दशमलव हट जाएगा, 5 चौक 20 हो गया, गुणे में कितना है 25, गुणे में कितना है 20 पाई और गुणे में कितना है 10 की घात -4। अब 2 दूनी 4 हो गया और 25 चौके 100, 2 दूनी 4 और 25 चौके 100, ठीक है 100 लिख दिया। अब कितने जीरो बच रहे हैं 1 2 जीरो अभी और बच रहे हैं, पाई गुणे 10 की घात -4, ये 1 2 3 4 हैं तो 10 की घात 4 पाई गुणे में 10 की घात -4, 10 की घात 4 10 की घात -4 ये हट जाएगा, ये पाई इंटू में ही लिखा है ना क्योंकि 4 में से 4 जाएंगे 0, कोई की घात 0 होगी किसी की घात तो फिर वो हो जाता है 1। बचा कितना पाई। हमको क्या निकालना था V0 या E0, इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं 3.14 वोल्ट, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान 2√2 एम्पियर है। ठीक है, तो धारा का शिखर मान दिया गया है 2√2 एम्पियर है। परिपथ में लगे अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर क्या बताता है अमीटर धारा को बताता है। हमने कहा था जब भी कहीं धारा को निकालना होगा तो RMS वैल्यू ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, अमीटर किसका मापन करता है विद्युत धारा का, और विद्युत धारा निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं RMS। तो सूत्र क्या बताया था IRMS बराबर I0 बटा √2 और वैल्यू दी गई है धारा का शिखर मान कितना है 2√2 एम्पियर, 2√2 और नीचे कितना है √2, √2 कैंसिल, हल करेंगे तो कितने एम्पियर आएगा 2 एम्पियर की विद्युत धारा। तो मैक्सिमम धारा कितनी 2√2 और कितनी धारा घर में जा रही है 2 एम्पियर की धारा जा रही है। ये क्या हो जाएगा उस अमीटर का पाठ्यांक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण V बराबर 200√2 cos ब्रैकेट में 100 पाई t वोल्ट है। ठीक है, वोल्टेज का क्या निकालना है शिखर मान, सबसे पहला V0, दूसरा वर्ग माध्य मूल मान यानी RMS, और जो तीसरा है वो है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी F से या N से। ठीक है, चक्करों की संख्या प्रति सेकेंड। तो जो वैल्यू दी गई वो क्या दी गई है V इक्वल्स टू 200√2 cos 100 पाई t। हम इसे क्या लिख सकते हैं एक फार्मूले से, साइन
90 अंश प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पर 100 पाई टी। तो साइन 90 को क्या लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा कितना है यहाँ थीटा 100 पाई टी। 100 पाई टी बराबर में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है 100 पाई टी। तो कॉस 100 पाई टी को हम क्या लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस 100 पाई टी। ठीक है ना। अब कितना मान हो जाएगा v इक्वल्स टू 200√2 साइन, अब इसकी जगह पर पूरा ये आ जाएगा साइन π/2 को पीछे कर देंगे 100 पाई टी और प्लस का कितना है π/2। अब ये कालांतर वाला सूत्र लगेगा v इक्वल्स टू v0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, प्लस लगा तो प्लस, माइनस लगा तो माइनस। देखो v0 की जगह पर कितना आ गया 200√2 वोल्ट। देखो और ओमेगा की जगह पर कितना आ गया 100 पाई। देखो टी का गुणांक 100 पाई, यहाँ टी का गुणांक ओमेगा। फाई का मान कितना है π/2। ठीक है, तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा हमको क्या निकालना सबसे पहले v0। तो तुलना से v0 कितना आ गया 200√2 वोल्ट। ये हो जाएगा इसका आंसर पहला। अब दूसरे में हमको क्या निकालना है, दूसरे में निकालना हमको वर्ग माध्य मूल मान RMS वैल्यू। तो VRMS इज इक्वल्स टू V0/√2 होता है, ये तो होता है, ये सेकंड है। तो VRMS इज इक्वल्स टू 200√2/√2, √2 से √2 कैंसिल। VRMS कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। ये हो जाएगा इसका VRMS। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है सबसे लास्ट में आवृत्ति। लिखते हुए चले जाना क्या क्या निकालना। आवृत्ति मतलब ओमेगा बराबर क्या पड़ा 2πf और ओमेगा देखो कितना है 100 पाई। 100 पाई बराबर 2πf, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 2, ये कितना हो गया 50। तो f बराबर कितना आ गया 50। इसका मात्रक क्या होता है हर्ट्ज या प्रति सेकंड। ये हो जाएगा आंसर। अब हम यहाँ से कालांतर भी बता सकते हैं कि कितना आ जाएगा। कालांतर देखो π/2 फाई, फाई है ना, फाई का मान π/2, तो π/2 इसका हो जाएगा कालांतर। ये इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। RL परिपथ, R मतलब प्रतिरोध, L मतलब कुंडली लगी है। ठीक है, प्रेरकत्व। तो 200√2 के प्रतिरोध तथा 1 हेनरी के प्रेरकत्व के 200√2 के प्रतिरोध तथा 1 हेनरी के प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितना लगा है 10√2 साइन 200t वोल्ट लगाई गई। ज्ञात कीजिए नंबर 1 परिपथ की प्रतिबाधा, V तथा I के मध्य कालांतर, धारा का शिखर मान, R पर वोल्टता, L पर वोल्टता। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो R का मान हमको दिया गया है, ये यहाँ पर जो दिया गया है मान ये ओम है, 200 ओम दिया गया, 200√2 नहीं है 200 ओम। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। हमको दिया जो गया है वो चीज़ें हम लिख दें। प्रतिरोध 200 ओम है, प्रेरकत्व यानी जो कुंडली का प्रेरकत्व वो 1 हेनरी है, और वोल्टता का जो समीकरण है 10√2 साइन 200t वोल्ट है। निकालना क्या है प्रतिबाधा, कालांतर, धारा का शिखर मान, R पर वोल्टता, L पर वोल्टता। ये RL परिपथ दिया गया है और ये वोल्टेज है। किस क्रम में जुड़े हैं दोनों, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, बस चलिए। तो सबसे पहला हमको क्या करना है, जो वोल्टेज दिया गया है 10√2 साइन 200t, इसकी तुलना हम V बराबर V0 साइन ओमेगा t से कराएंगे। तो V0 की वैल्यू कितनी है 10√2 वोल्ट,
और देखो तुलना कराएंगे, साइन और टी के बीच में ओमेगा, साइन और टी के बीच में कितना है 200, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 200 रेडियन प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है। कोणीय आवृत्ति भी कहा जाता है इसे, और कोणीय वेग भी कहा जाता है। अब हमको क्या निकालना है, जेड निकालना है। सबसे पहला काम क्या निकालना है, जेड। तो इसके लिए जेड का जो मान होता है VL² प्लस R², और VL बराबर क्या होता है IXL, VL बराबर IXL प्लस R²। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। फार्मूला थोड़ा गलत हो गया, यहाँ XL² होता है ना, क्योंकि ये R है प्रतिरोध के लिए और यह है कुंडली के लिए प्रतिरोध। ठीक है, तो ये नहीं, XL बराबर क्या होता है ओमेगा L होल स्क्वायर लगा होल स्क्वायर प्लस का R²। ठीक है, जेड का मान, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 200 और L की वैल्यू देखो कितनी है 1, तो 200 का 1 से गुणा 200 ही रहेगा, स्क्वायर लगा स्क्वायर, R² भी कितना है 200 होल स्क्वायर। हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितने जीरो 1 2 स्क्वायर की वजह से कितने हो जाएंगे 4। वैसे यहाँ पर भी स्क्वायर लगा है तो 2 दूनी 4, कितने जीरो हो जाएंगे, जितने जीरो हैं तो 2 जीरो हैं तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 जीरो हो जाएंगे। ये हो गया 40,000, 40,000 कितना हो गया 80,000। कितने जीरो हैं, इससे हम क्या लिख सकते हैं 80,000 है ना। रूट के बाहर आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे घात में लिख देते हैं। तो अंडर रूट में 8 गुणे 10 की घात कितना है 4, अंडर रूट 8 का मान कितना होता है 2 अंडर रूट 2, और 4 रूट के बाहर आएगा तो आधा बचेगा, गुणे में 10 की घात 2। ये हो गया जेड का मान। प्रतिबाधा इतने ओम आ गई, पूरे परिपथ की प्रतिबाधा यानी इस आर और एल की टोटल रुकावट कितनी है वो आ गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हमको क्या निकालना, फाई यानी कालांतर। सूत्र क्या होता है, कालांतर निकालने के लिए हम हमेशा tan फाई का यूज करते हैं। ये बराबर होता है XL/R। तो देखो RL परिपथ में जो ग्राफ बनेगा ये विद्युत धारा के लिए है और ये वोल्टेज के लिए है। तो अगर जो R प्रतिरोध की बात की जाएगी तो इसके लिए जो वोल्टता है VR वो I के साथ समान कला में होती है, और L के लिए जो VL होता है वो धारा से π/2 अग्रगामी होता है। अब VL और VR के बीच में कोण की तरह बन रहा है 90। इसके लिए सूत्र, परिणामी वोल्टता के लिए सूत्र √VL² प्लस VR² प्लस 2VL VR इंटू कॉस, एंगल कितना है 90, cos 90 का मान 0 होता है। तो ये जो आएगा वह फिर ऐसे परिणामी वोल्टता खींच देंगे और यहाँ से एक लंब डालेंगे तो ये VL है तो ये भी क्या हो जाएगा VL, ऐसे लग जाएगा। ठीक है, अब जो परिणामी वोल्टता है वो धारा से अब भी कितना आगे है, देखो धारा से कितना आगे है फाई आगे है, तो वही निकालना है। लंब बटा आधार, VL बराबर क्या होता है IXL, VR बराबर IR, II कैंसिल हो जाएगा, ऐसा सूत्र आ जाएगा। XL बराबर ओमेगा L लिख देंगे आगे और नीचे R। ओमेगा की वैल्यू 200, L की वैल्यू 1, R की वैल्यू कितनी है 200, R की भी है, तो 200 से 200 कैंसिल, कितना है 1। एक किसका मान होता है tan π/4, 45 अंश का मान होता है, बराबर में tan फाई। तुलना कराएंगे तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई π/4, तो कलांतर आ गया π/4, प्रतिबाधा आ गई 2 अंडर रूट 2 गुणे 10 की घात 4। अब आगे चलते हैं, आगे हमको निकालना क्या है, जो तीसरा है वो है I0। तीसरा धारा का शिखर मान I0 बराबर क्या होता है, सूत्र भाई हमने बताया था Z बराबर V0/I0। तो V0 ऊपर, नीचे क्या रख देंगे प्रतिरोध, तो धारा बराबर विभवांतर बटा प्रतिरोध। V0 की वैल्यू तुलना करा करके कितना लाया गया था 10 अंडर रूट 2 है ना, और Z की वैल्यू कितनी आई है 2 अंडर रूट 2 गुणे 10 की घात 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, 1
से ये 0 कैंसिल। अब ऊपर कितना बचा, 1, नीचे 10 दूनी 20। दशमलव लगाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, एक 0 और बढ़ जाएगा, तो कितना गया, कितनी बार जाएगा, 20 पंचे 100, तो 0.05 एम्पियर धारा का शिखर मान हो जाएगा। ठीक है, देखते रहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमको निकालना आर पर वोल्ट था, यानी वी आर, और वी आर के लिए सूत्र बताया था आई इंटू आर। ठीक है ना, तो आई की वैल्यू निकालेंगे। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई जो है यहाँ पर आर एम एस वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, आर एम एस, आई नॉट नहीं है, आई नॉट तो शिखर मान है, अधिकतम मान कितना होगा, और आर एम एस वैल्यू हम निकालने के लिए सूत्र क्या लगाते थे, आई नॉट के बटे में √2। ठीक है, आई नॉट की वैल्यू कितनी है, आई नॉट की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/20 भी लिख सकते हैं, या इतना भी लिख सकते हैं, तो 1/20 ही लेकर के चल रहे हैं, 1/20, 20 भी बटे में है, देखो 1/20 ही तो बचा था, ऊपर 1 नीचे 10 दूनी 20, 20 नीचे है, यहाँ पर नीचे कौन है, √2, तो ये दोनों साथ आ जाएंगे। ठीक है, ये इतना हो जाएगा एम्पीयर। तो ये जो वैल्यू है ये आरएमएस वैल्यू है, कितना आया था, 20√2 गुणे आर की वैल्यू कितने ओम थी, 200, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 धाम में 20, √2 से गुणा √2 से भाग करा देंगे, तो √10 का गुणा √2 से, तो 10 √2, नीचे √2 कितना हो जाएगा, 2 पंची 10, तो वी आर बराबर कितना आ गया, 5√2 वोल्ट, इतना जा रहा आर पर वोल्ट था। अब एल पर कितना जा रहा है, तो एल के लिए क्या हो जाएगा, आई एक्सएल, आई की वैल्यू कितनी है, धारा आरएमएस वैल्यू 1/20 √2, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा कितना दिया गया 200, एल की वैल्यू कितनी थी प्रेरक, तो 1, हल करेंगे तो 20 दहम में 200, √2 से फिर से गुणा, √2 से भाग, ऐसा इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये 2 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 10 √2 और नीचे √2 कितना हो जाएगा, 2, 2 पंची 10, तो इस पर भी कितनी वोल्टता आ रही है, 5√2 वोल्ट, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये थे प्रत्यावर्ती परिपथ पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक लास्ट बचा हुआ है जिसमें हम LCR परिपथ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए हमारे चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस।